New countdown, third edition for grade 6th. Unit 11, triangles. Vocabulary. Triangle. ABC ये इसके वर्टिसेस हैं और ये इसकी साइड्स हैं CAB. Triangle. The figure on the right is written as triangle ABC. Triangle ABC has angles ABC यानी ABC. इसी तरह हम BCAB कह सकते हैं और CAB यानी 3 टाइप्स ऑफ मतलब 3 साइड से हम स्टार्ट कर सकते हैं. अच्छा, इसके कितने कंपोनेंट्स हैं? 6. 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं, जिसमें हम इसको 6 एलिमेंट्स भी कह सकते हैं ट्राइंगल के. लाइन सेगमेंट कौन कौन से? AB, BC, AC भी कह सकते हैं, CAB. ये क्या कहलाते हैं? इसकी साइड्स. द एंगुलर पॉइंट्स A, B एंड C आर नोन एज 3 वर्टिसेस. और ये इसके जो कॉर्नर्स हैं ना, इसको हम कहते हैं वर्टिसेस. लेकिन अगर मैं सिर्फ A की बात कहूँगी तो वो कहलाएगा वर्टेक्स. जैसे ये, अगर सिर्फ A की बात होगी तो वर्टेक्स, सिर्फ B की बात होगी तो वर्टेक्स, सिर्फ C की बात होगी तो वर्टेक्स. लेकिन अगर तीनों को एक साथ बोलेंगे तो प्लूरल हो जाएगा वर्टिसेस. अब बात हो रही है ट्राइंगल ABC की. इन द ट्राइंगल ABC द साइड AB इज रेफर्ड टू एज द बेस. अब जो AB होता है वो क्या कहलाता है? नीचे का हिस्सा बेस. द एंगल ऑपोजिट द बेस, जो उसके साथ होता है, यानी चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, वो क्या कहलाएगा? वर्टिकल एंगल. इसी तरह ट्राइंगल के डिफरेंट वेज होते हैं. जैसे ये भी ट्राइंगल है, ये भी, लेकिन अब इसकी साइड्स के हवाले से, उसकी मेजरमेंट, उसकी लेंथ, ब्रेथ, उसके हवाले से अभी हम देखते हैं कि ये क्या है. टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स की टाइप्स हैं. क्लासिफिकेशन बाय साइड्स. साइड के हिसाब से अगर हम देखें, स्केलन ट्राइंगल आइसोसेलेस है और इक्विलेटरल. स्केलन मीन जहाँ की तीनों लाइंस इक्वल नहीं होती, यानी ये तीनों अलग अलग होंगी. इसी तरह आइसोसेलेस है. आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, चाहे वो ये 2 हों चाहे वो ये 2 हों. अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम बता सकते हैं कि ये साइड अलग है और ये सेम है. इक्विलेटरल का मतलब है तीनों साइड्स हमारी सेम होंगी. अगर ये 4 है तो ये भी 4 है और ये भी 4 होगी. ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? साइड्स, यानी ये जो ये कहलाती हैं साइड्स. ठीक है, मैं कॉर्नर्स की बात नहीं कर रही हूँ, एंगल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ साइड्स की बात कर रही हूँ. यानी ये लाइन कितनी सेंटीमीटर है, कितने मीटर है, क्या. इसी तरह है क्लासिफिकेशन बाय एंगल्स. एंगल्स के मुताबिक इसकी क्लासिफिकेशन. एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. जब हम एक्यूट एंगल एक साथ लिखेंगे ट्राइंगल के साथ तो यहाँ भूलना नहीं है, यहाँ D आएगा. ठीक है, यानी एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल. ये इसकी शेप्स भी बनी हुई हैं. इसमें सबसे पहले हम बताएंगे जो एक्यूट एंगल है वो 90 से लेस देन है. ठीक है, यानी 90 से छोटा होगा तो वो आपका एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है. यानी ये तो बन गया आपका एक्यूट एंगल, और जब हमने इन दोनों लाइंस को मिला दिया तो ये हो गया ट्राइंगल. इसी तरह राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें क्या होगा? राइट एंगल बना है और जब हमने इसको दोनों पॉइंट्स को मिला दिया तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल. इसी तरह ये आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल है, यानी 90 टू अबव है, तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है. और जब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया. नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज A चैप्टर 11 की करेंगे और ये है एक्सरसाइज A. नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11A.